ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम एक लंबे अंतराल के बाद मिलना संभव हुआ है। ऐसा कभी कभी हो जाता है और कभी कभी ये अच्छे के लिए भी होता है। इस दौरान चिंतन मनन के लिए बड़ा सुंदर समय मिला और मैं शेयर करूंगा अपने एक्सपीरियंसेस आप सारे लोगों के साथ। आनंद आएगा आप लोगों को भी। इस अंतराल में वीडियो नहीं आ रहा था तो एक अवसर आया गीता जयंती का भी। हाल ही में हमारे कुछ दर्शकों से ये कंप्लेंट प्राप्त हुई कि इधर इतना लंबा अंतराल हो रहा है, इससे हम लोगों को थोड़ा असुविधा हो रही है और किसी भी तरीके से इसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखा जाए। तो इसमें कुल मिला जुला के दो बातें हो गई। एक तो बात ये हो गई कि थोड़ा सा असुविधा हुई आप लोगों को, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और हालांकि ये हमारे नियंत्रण में नहीं था, सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल थी। तो और दूसरी बात ये थी कि गीता जयंती का अवसर, तो ये जो विलंब हुआ और इसकी वजह से थोड़ा कष्ट हुआ आप लोगों को, उस पर तो पहले हम एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहेंगे आप लोगों को और फिर उसके बाद जो है आगे हम लोग गीता जयंती और गीता के बारे में भी, गीता जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ये आप लोगों से इसके हम कहानी स्टोरी टेलिंग की तरफ चलें उसके पहले आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें। हम आगे बढ़ते हैं। ये एक बार की बात है कि भगवान विष्णु अपने ऑफिस में थे और शेषनाग जी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट किया कि हमको जो है कुछ बहुत ही आवश्यक कार्य है और थोड़ा सा अस्वस्थता भी महसूस हो रही है, तो आप ऐसा करें कि हमको 4 दिन की कैजुअल सैंक्शन कर दें। तो भगवान विष्णु बहुत परेशान हुए कि भाई ये तो आज तक हुआ नहीं, अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं कि शेषनाग जी ने कभी जो है अवकाश के लिए आवेदन किया हो। और चूंकि इन्होंने कभी अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया तो आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि इनके विकल्प के लिए या इनकी रिलीविंग के लिए कोई अरेंजमेंट रखा जाए।
यथावत सब चल रहा था। चूंकि शेषनाग जी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, पूरी पृथ्वी का बोझ उनके सर पे रहता है, अपने फन पे जो है पूरी पृथ्वी को उठाए रहते हैं और उनके फन पर ही पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है। तो विष्णु भगवान की चिंता ये हुई कि अगर हम जो है अवकाश स्वीकृत कर देते हैं तो इनका कोई विकल्प है नहीं। आखिर कौन ऐसी चीज होगी या ऐसी वस्तु, ऐसा प्राणी होगा जो कि पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करेगा और पृथ्वी यथावत उस पर मूव करती रहेगी। तो इसी चिंता में वो बहुत परेशान थे और शेषनाग जी को समझाए जा रहे थे कि भाई शेषनाग जी ऐसा मत करिए, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है और आप छुट्टी कैसे ले सकते हैं। आप छुट्टी ले लेंगे तो आपका कोई विकल्प है नहीं। तो जब तक आपकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक आपको अपना कार्य करते रहना है और विकल्प तैयार होने के बाद जो है देखा जाएगा। तो स्टोरी के पीछे की स्टोरी यह है कि शेषनाग जी को किसी ने जो है वो उनका कानन भर दिया था कि भैया देखो, आप जो है सारी पृथ्वी का बोझ अपने सर पे उठाए रहते हो, पूरी पृथ्वी आपके फन पे टिकी हुई है, इतना वजन है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हो, आपको हमेशा अपार कष्ट होता रहता है और आपको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलती है। सारा क्रेडिट जो है वो भगवान विष्णु को जाती है, ब्रह्मा जी को जाती है, भगवान शंकर को जाती है कि यही लोग सृष्टि स्थिति पालन का सारा कार्य देखते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि आप ना हो तो फिर पृथ्वी को टिकने के लिए कोई स्थान ही न मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण दर्जा तो आपका होना चाहिए, लेकिन ये विडंबना है कि आपके इतने बड़े योगदान को आज तक जो है कायदे से उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो शेषनाग को भी बात समझ में आ गई और तो उन्होंने पूछा फिर क्या किया जाए। कहा ऐसा है कि आपको अपने महत्व को उजागर करना पड़ेगा, सबको महसूस कराना पड़ेगा और ये तभी होगा जबकि आप छुट्टी का आवेदन दें। लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण कार्य शेषनाग जी कर रहे थे। तो ये स्टोरी के अंदर की स्टोरी है। अब विष्णु भगवान उधर चिंता में पड़े हुए हैं कि भाई क्या करें क्या करें, और मेरी ड्यूटी है कि पृथ्वी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके समस्त प्राणियों का भरण पोषण होता रहे और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डिलिक्शन ऑफ ड्यूटी हो जाएगा और हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो इसी चिंता में वो पड़े हुए थे, तब तक नारद जी आ गए। ऐसे मौके पर नारद जी आ ही जाते हैं, उनकी खासियत है। तो नारद जी ने पूछा कि नारायण क्या हुआ आपको और इतना उलझन में क्यों दिख रहे हैं? इतनी उलझन में आपको पहले मैंने कभी नहीं देखा। तो नारायण ने भी अपने मन की बात कह दिया कि नारद देखो यार, ऐसी ऐसी बात है कि ये शेषनाग आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमको 4 दिन की कैजुअल चाहिए एक साथ। अब 4 दिन की कैजुअल का मतलब ये हो गया कि इतनी भारी पृथ्वी है और फिर इसको कौन उठा के रखेगा और किसके फलक्रम पे ये जो है मूवमेंट अपना करेगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब आप आ गए हो तो आप बताओ कोई समाधान। नारद जी ने कहा कि आप खामखा परेशान हो रहे हैं महाराज, आप इनको छुट्टी सैंक्शन कर दीजिए। कहे यार क्या बात करते हो, छुट्टी सैंक्शन कर दीजिए, आगे पीछे भी कुछ सोचा है? आखिर पृथ्वी चलेगी कैसे? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, मैं कह रहा हूँ तो मैं कुछ सोच के कह रहा हूँ और आप इनको छुट्टी सैंक्शन कर दीजिए, इनको कहिए कि ये तुरंत अपना प्रोसीड कर जाए। तो फिर ये पृथ्वी का क्या होगा? क्या आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं ना, मैं उठा लूंगा अपने सर पे और जब तक ये लौट के नहीं आते हैं तब तक जो है पृथ्वी हमारे सर पे रहेगी और यथावत घूमती रहेगी। बात तय हो गई। अब शेषनाग जाने के लिए तैयार हुए। कहे महाराज ये पृथ्वी को पकड़िए। भगवान विष्णु जो है नारद जी की ओर देखे, कहे नारद भैया सर पे पगड़ी अगड़ी बांध लो और ये पृथ्वी अपने सर पे ले लो, तुमने कमिट किया हुआ है। तो नारद जी ने कहा नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, इनको कहिए कि ऐसे छोड़ दें और छोड़ के जाएं, बाकी मैं देख रहा हूं, आई विल इंश्योर कि सब यथावत होता रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है भाई शेषनाग जी आप छोड़ दीजिए पृथ्वी को और आप जाइए। कि महाराज छोड़ेंगे तो धड़ाम से गिरेगी, चकनाचूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा नहीं भाई आप एकदम निश्चिंत रहिए ना, कहीं नहीं जाएगी, आप जाइए। बड़े उहापोह में शेषनाग ने धरती को छोड़ दिया
और उनके छोड़ने के बावजूद भी धरती वहीं की वहीं बनी रही, एक तिल भी नीचे ऊपर नहीं हुई और उसी हिसाब से रोटेट करती रही। शेषनाग चले गए थे। उन्होंने तो समझा कि नारद जी अपना उठा उठा के इसको सर पे रखेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। अब विष्णु भगवान भी बड़े आश्चर्य में कि है ये तो शेषनाग चले गए, उसके बावजूद भी पृथ्वी ठीक उसी स्थान पर उसी स्पीड से उसी दिशा में यथावत घूमती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ये क्या कमाल है? कि महाराज यही तो कमाल है, आप खामखा परेशान होते हैं और ये सब बाय डिफॉल्ट इस तरह से सेट है, ये डिफॉल्ट सेटिंग में है इसके कि ये उसी स्थान पर उसी एंगल पर उसी स्पीड से निरंतर घूमती रहेगी, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में है। तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? समझने की बात मॉरल ऑफ द स्टोरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नो मैन इज इंडिस्पेंसेबल इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स की डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी है कि ये अपना काम करता रहेगा, संसरति इति संसारः। और मैं कोई ऐसा मुगालता नहीं पालता हूं कि ये चैनल नहीं चलेगा तो लोगों को ज्ञान नहीं होगा या लोगों को वो नहीं होगा। सब चलता रहेगा। ज्ञान देने वाले परमात्मा बैठे हुए हैं, परम गुरु। हमारी परंपरा में तो दक्षिणामूर्ति जो है वो आदि गुरु हैं और सारी की सारी ज्ञान परंपरा वहीं से चलती रहती है। और वो निरंतर इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं कि जो भी ज्ञानार्थी है, जिज्ञासु है, उस तक ज्ञान की धारा अबाध रूप से पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को आज विराम देते हैं और एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित होने पे बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही है और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये आनंद आगे निरंतर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।